सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फ्रेश एंड अमेजिंग सेशन। जैसे कि आप सबको पता है रेगुलरली सेशंस हो रहे हैं, तो आज हमारे साथ है एक न्यू दिल्ली पुलिस ऑफिसर मिस ज्योतिका मैम। सो वेलकम मैम। थैंक यू। सो आज स्पेशली ये गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और बॉयज़ के लिए भी होने वाला है। ऐसा नहीं कि बॉयज़ के लिए नहीं होने वाला, तो सबके लिए बेस्ट होने वाला है। तो प्रॉपरली कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप देखना, एक एक क्वेश्चन को प्रॉपरली सुनना, उसका आंसर सुनना, ताकि आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। सबसे मेन तो यही चीज़ होती है। और सेकेंड चीज़, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, गाइडेंस मिलेगी। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में, कि मैम ने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया। तो फर्स्ट अटैम्प्ट की खुशी आप देख सकते हो। और मैं अपने आप को बहुत एक अलग प्राउड फील कर रहा हूँ कि एक ऐसे कैंडिडेट के साथ मैं बैठा हूँ जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करके यहाँ पर है। तो वो फर्स्ट अटैम्प्ट की एक अलग ही बात होती है। तो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी, तो ध्यान से समझना और अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना इस चीज़ की। सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछूंगा कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया, तो सबके माइंड में ये आएगा कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट। तो क्या है इसके पीछे की कहानी? थोड़ा स्कूल लाइफ को इससे रिलेट करके बताइए। स्कूल लाइफ मेरी मतलब मोती बाग से, सर्वोदय से, एक्चुअली मुझे मैम ने एक बार क्लिक किया था, मतलब बोला था कि आपको ना पढ़ना चाहिए। ऐसे मैं बैठी हुई थी क्लास में, तो मैम ने बोला कि आपको ना किसी गवर्नमेंट जॉब में प्रिपरेशन करना चाहिए। सडनली उन्होंने बोला, मुझे पता नहीं क्या बोला, वो शायद मुझे कुछ भी अवेयर नहीं थी इसके लिए कि मतलब गवर्नमेंट जॉब क्या है, कुछ नहीं। तो फिर मैं ट्वेल्थ क्लियर किया मैंने। उसके बाद मेरा भाई जो है शिवा, आपका अभी इंटरव्यू लिया। yes. फिर उन्होंने 2-3 अटैम्प्ट दिए थे दिल्ली पुलिस के, और मेरी फैमिली बैकग्राउंड दिल्ली पुलिस का है। तो उन्होंने बोला कि एक बार ट्राई करना चाहिए तुम्हें। तो फिर मैंने ट्राई किया, जस्ट मैंने एक बार ट्राई किया था, जस्ट फिर मेरा हो गया, इसमें इतना वो नहीं किया। सो आपका मतलब आप बहुत पढ़ाकू थे स्टार्टिंग से, या आप उस तैयारी के दौरान आपने ज़्यादा पढ़ाई? नहीं, मैं पढ़ाकू नहीं, मैं एवरेज थी। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, ऐसा नहीं है। एवरेज, एकदम एवरेज जो गर्ल होती है वही थी। पर हाँ, बस तो 6 महीने मैंने कंटिन्यूसली पढ़ा था। ये नहीं कि मतलब मैं कुछ और भी कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। 6 मंथ्स मैंने इसको प्रॉपर्ली दिए थे दिल्ली पुलिस के लिए। सो 6 मंथ्स में आपने क्रैक कर लिया? क्रैक हो गया था। क्रैक हो गया था। तो मतलब मीन्स ऐसा नहीं है कि सालों की तैयारी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं है। और कांस्टेबल जितना है इसके तो बिल्कुल भी पढ़ने की इतना है। पोस्ट से बोलते कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, इतने घंटे नहीं, ऐसा नहीं है। आप ना एक फिक्स टाइम से एक कंटिन्यूसली पढ़ते हो किसी भी, तो वो हो जाता है। तो मैंने सिर्फ 6 मंथ अपने आप को ही थोड़ा सा मतलब साइड किया था सब लोगों से, तो फिर मेरा उसमें हो गया था। और कुछ लोगों की बातें जो लगती है ना, वो बहुत रिएक्ट करती है, तो ऐसी बातें मुझे भी लगी थी पहले। तो फिर वो उसमें फिर मैंने किस टाइप की बातें कुछ शेयर करना चाहो अगर आप? स्कूल की कुछ लड़कियां होती है ना जो पिंच करती है, हाँ, कि नहीं होगा या ऐसा, हाँ, ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ऐसा कुछ मुझे बोला था 2-3 लड़कियों ने। यस। तभी मैंने उनसे बात तो कभी नहीं की, पर हाँ उनको शायद मैसेज मिल गया होगा कि हाँ उनको या मैसेज मिल गया, उनको मैसेज। राइट। अब वो मुझसे बिल्कुल साइड है, और थैंक्स टू यू। सो आप देख सकते हो चीज़ें होती है, बहुत अच्छा होता है ये। तुमको कोई पिंच करता है तो वो बहुत अच्छा तुम्हें रिजल्ट देता है आगे जाके। सो आप लोगों के हमेशा रहते हैं मेरे को क्वेश्चन कि हमें ताने सुनने को मिल रहे हैं, चाहे घर वालों से चाहे फ्रेंड से। तो आप रिजल्ट देख सकते हो अपने, जो भी मैंने बताया ना, जो नेगेटिव कमेंट्स हैं उनको अपनी लाइफ में एज अ पॉजिटिविटी ले और उसका रिजल्ट दो उन्हें। आप देख सकते हो मैम ने क्या डायरेक्टली बोला कि आज वो मुझसे साइड हैं, आज मुझे देख रहे होंगे वो। तो यही चीज़ है कि आप देख सकते हो कि रिजल्ट अपना बेस्ट करो। और सबके मुंह पे एक तमाचा होता है, सोसाइटी के मुंह पे भी और फ्रेंड्स के मुंह पे भी, जो आपको नीचे देखना चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हो। सो मैम, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने तैयारी की अभी रिसेंटली, आप रिसेंटली सिलेक्टेड हैं। सो कितना टाइम हो गया आपकी सर्विस को, कितना ज्वाइन किए हुए? मेरे को भी 22 डेज हुए अभी जस्ट। अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ मैम को। सो मैम, आपकी अगर मैं जर्नी जानना चाहूँ थोड़ी तैयारी की, कि आपने तैयारी की, तो ऐसा है कि रात बाद बैठ के तैयारी हुई है, या इस टाइप से, या आपने भी मेरे साथ हर किसका अलग अलग वे होता है पढ़ने का, तो मेरे साथ अलग था। तो मैं अपने आप को थोड़ा अलग से, मतलब ये था कि मेरा वॉशरूम और मेरा रूम, मैं सिर्फ वहीं से टर्न करती थी। रूम से वॉशरूम, वॉशरूम से रूम, मैं उठ के दूसरे रूम में कभी नहीं जाती थी। ओके। तो मैंने अपने आप को उस एग्ज़ाम के आगे पीछे अपने आप को रखा है, उससे रिलेटेड कुछ बात की है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बाहर जा रही हूँ घूमने, वैसे गलत है, पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए, घूमना चाहिए। बट हाँ, मेरे वीक में मैं 1 डे
मैं जाती थी बाहर रनिंग करने, वॉकिंग करने, थोड़ा माइंड फ्रेश करने। ओके ओके बस ओके। ऐसा था। सो आपने कहीं कोचिंग भी ली है? नहीं नहीं, विदाउट कोचिंग। विदाउट, देखो सबसे बड़ा एग्जांपल विदाउट कोचिंग। बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि हम लाखों की कोचिंग बाहर लेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। आप देख सकते हो विदाउट कोचिंग। सो एक चीज़ मैं आपसे और भी पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने तैयारी की तो आपकी फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल रहा है कि आपको मोटिवेशन मिलता रहा रेगुलरली, क्योंकि आपके घर में ही खाकी वर्दी वाले घूमते हैं। तो मतलब क्या था, मतलब एकदम अंदर से जागा या किसी ने आपको मोटिवेट किया घर में भी? जैसे आपने एक बताया कि मेरी फ्रेंड्स ने पिंच किया, वो तो किया, बट घर से भी आपको मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिला? हाँ ये तो है कि मेरे दादाजी भी, मेरे भाई भी सब पुलिस में ही है, तो फिर उनको देख के भी लगता है कि हाँ करना चाहिए। तो फिर मैंने एक बार ठीक है मैं करती हूँ इसको। और मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे लिए बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि लड़कियाँ होती हैं कहाँ करना है, शादी कर दो, उनका Yes. यही होता है कि शादी कर दो, बड़ी होकर शादी कर दो। Yes. पर मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने मतलब फर्स्ट मुझे बोले अगर लड़की को पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है। Yes. चाहे रिलेटिव्स बहुत बोलते हैं पेरेंट्स को कि शादी कर दो, बेटियाँ बढ़िया हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं, बहनें और बहनें भी हैं, भाई भी हैं उनके। बट मेरे पेरेंट्स ने कभी किसी की सुनी नहीं। उन्होंने सिर्फ मेरे को पूछा, मुझसे बात की, पढ़ना है तो तुम्हें पढ़ना है, यस। बाकी सबको इग्नोर मारो, आप पढ़ने पे ध्यान दो। Yes. सिर्फ उनका सपोर्ट मुझे हमेशा रहा है, हमेशा से। सो सभी पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज है कि आप अपने जो भी आपके बच्चे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उनको चांस देना चाहिए, उनको पढ़ाई के लिए मौका देना चाहिए और उनको टाइम देना चाहिए उस चीज़ के लिए। बहुत So, ज़रूरी है लड़कियों को, प्लीज़ बहुत ज़रूरी है। आप ये जो लोग सोसाइटी बोलती है शादी कर दो, प्लीज़ मत करो। आप उस लड़की से पूछो कि अगर उसको पढ़ना है तो प्लीज़ उसको मोटिवेट करो, उसको पढ़ाओ, बहुत ज़रूरी है। एक बार लड़का इतना नहीं, लड़कियाँ पढ़ के आ रही, उसकी फैमिली वो ठीक करती है। एक लड़की अगर पढ़ती है तो पूरा घर को ठीक करती है, आगे वाली पीढ़ी उसकी हमेशा आगे मोटिवेट करते हैं। अगर जो लड़का पढ़ता है वो अपने लिए पढ़ता है, ऐसा बोल सकते हैं, पर जो लड़की पढ़ती है वो पूरी फैमिली को के लिए मोटिवेट आगे बढ़ाने के लिए बहुत सहायता करती है। तो लड़कियों के लिए प्लीज़ उसको पढ़ाओ। सो आपको बहुत अच्छा मैसेज मिला मैम की तरफ से कि हाँ आप पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, लड़कियों को पीछे मत रखो। बिल्कुल नहीं। यस। सो मैम आपसे मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि कभी आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन लगा, जैसे एज अ गर्ल, और आप तो गवर्नमेंट स्कूल से आते हो, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट में हैं तो हम तो वीक हैं, प्राइवेट वालों से वीक हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। ये तो है, ये ज़रूर, ये चीज़ तो होती है हमेशा। Yes. ये चीज़ लगती है कि हाँ हम गवर्नमेंट स्कूल से, ये प्राइवेट स्कूल से, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जितने गवर्नमेंट सर्विस जितने ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े लगे ना, सिर्फ प्राइवेट से लगे। प्राइवेट कंपनी में होते होंगे, प्राइवेट में ज़्यादातर गवर्नमेंट से उसमें गवर्नमेंट के बच्चे ज़्यादा लगते हैं। बच्चे ज़्यादा लगते हैं। ज़्यादा लगते हैं, वो ज़्यादा स्मार्ट भी होते हैं, मैंने देखा ज़्यादा। यस यस। तो ऐसा डिमोटिवेशन आया? शादी है, उसके अलावा कुछ उनको इतना वो नहीं होता है। उनको पूछेंगे ना कि आज का प्रेजेंट का नाम क्या है, वो शायद नहीं बता पाएंगे। बट एक प्राइवेट जो गवर्नमेंट का बच्चा होगा ना, वो डेफिनेटली बता देगा कि हाँ हमारा प्राइम मिनिस्टर का नाम ये है, प्रेसिडेंट का नाम ये है। ये चीज़ होती है। सो ऐसा डिमोटिवेशन कभी लगा है कि हाँ यार नहीं हम उनसे कम हैं, या इस टाइप? ऐसा कभी लगा नहीं मुझे। ऐसा आपको कभी आया नहीं? कभी नहीं लगा, नहीं मुझे कभी नहीं लगा। ओके ओके। सो एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा इसी से रिलेटेड, तो एज अ गर्ल क्या क्या चीज़ें फेस करी हैं आपने अपनी लाइफ के अंदर? अब एक शॉर्ट में आप बताइए कि स्कूल लाइफ से लेकर अभी तक तैयारी को बीच में रखते हुए क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है एक लड़की को? काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो फैमिलीज का प्रेशर होता है, लड़की अगर दिखती है ना, चाहे उसकी एज छोटे को दिख रही है ना बड़ी, तो वो कहेंगे शादी की उम्र, शादी कर दो, इसकी बहुत बड़ी हो गई है। तो शादी का प्रेशर बहुत होता है। काफ़ी लोगों की मेंटालिटी होती है कि क्या लड़की को पढ़ाओगे, क्या करना है इनको क्या किस लिए करना है, इनको कुछ करना तो है नहीं, जाके बर्तन ही मांजने घर जाके। ऐसे मिथ क्या, लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, वो मानते हैं इस बात को। तो वो चीज़ें मैंने भी फेस की है काफ़ी। मुझे मेरी फैमिलीज़ में काफ़ी हैं जो बोलते हैं कि क्या मेरे लड़की को पढ़ा रहा है, इसको कर दो। पापा को काफ़ी लोगों ने बोला है शादी कर दो, बहुत टाइम हो गया है, क्या कब शादी करोगे इसकी। पर डैडी का बहुत सपोर्ट रहा है मेरी। अभी मैं हूँ तो डैडी मम्मी पापा की वजह से हूँ। मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ओके ओके। सो जैसे मैंने एज अ गर्ल कैंडिडेट आपसे ये चीज़ पूछी कि आपने क्या क्या चीज़ें फेस की अपने उसमें। ओके। सो कभी ऐसा लगा है कि अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, यू आर इन सर्विस नाउ, तो आपसे पूछना चाहूँ आपने ट्रेनिंग भी कंप्लीट की है, अभी भी गर्ल्स का रेशियो बॉय के मुकाबले कम है? बहुत कम है, बहुत कम है, रेशियो बहुत कम है। अगर मैं तो अभी PS जनकपुरी में मैं लॉन्गरेड हूँ, अभी वहाँ पर ही मेरी पोस्टिंग चल रही है, तो वहाँ पर लड़कियाँ बहुत कम है। मतलब 175 का स्टाफ है, तो वहाँ पर सिर्फ 25 या 30 लड़कियाँ ही वहाँ पर हैं। तो आप लगा लो यहाँ से।
तो बहुत कम रेशो है, 1/3 का रेशो, 1/4। सो आपको क्या लगता है कि गर्ल्स को आना गर्ल्स चाहिए? को डेफिनेटली आना चाहिए, हम ज़रूर, क्योंकि अभी हमारे टाइम जो थे 1900 हमारी वैकेंसीज थी, बट अब जो अब निकलने वाली जो वैकेंसीज हैं उसमें शायद 2000 आने वाली हैं, प्लस होने वाली है, तो बहुत अच्छा मौका है, तो हमें ट्राई करना चाहिए ज़रूर। वो चैनल जो है चैनल है उनके अपडेट आप देते रहना इनको टाइम टू टाइम, वो देते भी हैं। सो मैम आप गर्ल्स कैंडिडेट को क्या इनवाइट करना चाहोगे ज्वाइन करने के लिए? ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि जितना गर्ल्स होगी उतना ही, मतलब गर्ल्स की बहुत रिक्वायरमेंट है वैसे स्टाफ को, ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस चाहती है कि गर्ल्स आए, काफ़ी लड़कियां हैं जो दिल्ली से तो बहुत कम रेशो में बता दूँ आपको, आई थिंक 426 गर्ल्स थी 1900 में सिर्फ दिल्ली की, बाकी सब राजस्थान हरियाणा यूपी से थी। तो जितना हो गर्ल्स, दिल्ली की भी काफ़ी लड़कियां आए इसमें, मैं दिल्ली की तो चाहती हूँ दिल्ली के लड़के काफ़ी इसमें आए, और बाकी स्टेट्स की भी आए, जितना उनको लगता है कि उनको करना चाहिए ज्वाइन, तो प्लीज़ वो करें। वो अच्छी फोर्स है, गर्ल्स के लिए काफ़ी सुविधाएं है इसमें, ऐसा नहीं गर्ल्स के लिए सुविधाएं नहीं है, बहुत अच्छी फोर्स है, इतना बर्डन भी नहीं है, और काम भी बहुत अच्छे से, स्टाफ बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। ऐसा नहीं है कि बहुत से बोलते हैं कि दिल्ली पुलिस की जॉब ऐसे ऐसे, नहीं, स्टाफ बहुत सपोर्टिव है इसमें, तो आप ट्राई करें इसमें आने वाली वैकेंसी जो आने वाली। सो मैम आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप यू आर इन सर्विस नाउ, तो क्या डिफरेंस लगता है नॉर्मल लाइफ एंड सर्विस लाइफ में आकर? अब क्या डिफरेंस, आप डिफरेंशिएट क्या करना चाहोगे कि एक अलग रिस्पेक्ट सोसाइटी के अंदर, हाँ, या क्या तो चीज़? ये चीज़ तो है हमेशा से, मतलब चलते हैं तो देखते हैं कि हाँ ये लड़की दिल्ली पुलिस की है। एक्चुअली मैं जा रही थी तो इसका ना एक नेगेटिव वो भी है, मैं एक बार जा रही थी, मतलब ऑटो ले रही थी, तो वहाँ पे लड़की खड़ी हुई थी, तो मुझे देख के बोलती पुलिस वाली दीदी, वो रोने लग गई मुझे देख के, वो भाग गई। मैं कह रही क्या हो गया, मैं उसके पास गई, मैंने उसको थोड़ा प्यार से पैम्पर किया, क्या हो गया, फिर उसकी मम्मी बोलती डरती है पुलिस वालों से। मैं क्यों डरती है बेटा क्या किया, फिर उसको प्यार से किया, तो वो फिर चॉकलेट दी मैंने उसको, फिर वो ठीक हो गई, फिर कहा हाँ ओके बाय, फिर बाय होती रही, पहले रो रही थी, फिर बाद में उसका अच्छा रिस्पॉन्स रहा मुझे। अच्छा, यस, तो आपने इसका ट्रेनिंग भी कंप्लीट की है? हाँ, तो अभी just किया है। यस, सो आप एक बार थोड़ा बताना चाहो अगर कि एग्ज़ाम के बाद कितने टाइम की ट्रेनिंग होती है, क्या होता है थोड़ा सा? एग्ज़ाम के बाद ट्रेनिंग हमारी 9 मंथ की होती है, प्लस 1 महीने का कमांडो होता है। तो 9 मंथ का हमारा बेसिक ट्रेनिंग होता है, उसमें हमारा टाइम इस बार ज़्यादा लगा है, 11.5 मंथ हमें लगा है इस बार, 11.5 महीने हमें ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है। वैसे 9 साढ़े 10 महीने में ही कंप्लीट हो जाते हैं, एमसीडी चुनाव थी इस वजह से थोड़ा लेट हो गया, बट मोस्टली 10 मंथ्स इसमें लगते हैं। तो ट्रेनिंग अभी बस हो गई है फाइनली। टफ़ तो होती है, कमांडो टफ़ होती है, बाकी ठीक था, बट हाँ एक्सपीरियंस बहुत अच्छे मिलते हैं तुम्हें, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको, फायरिंग वगैरह सब बहुत अच्छे से, जो लाइफ तुमने कभी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, तो वो चीज़ें तुम बहुत अलग से निखर के आते हो ट्रेनिंग में, तो वो बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा। सो मैम आपको लगता है कि ये ट्रेनिंग एक ना एक टाइम हर एक स्टूडेंट को मिलनी चाहिए? डेफिनेटली मिलनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये, तुम्हारा लाइफ को अलग ही ले जाएगी कि जो तुम पहले थे ना, उसके बाद तुम ट्रेनिंग के बाद बाहर आओगे, तुम अपने आप को शायद ना कि हाँ ये लड़की वही है, मतलब वो ही थी मैं, बहुत अलग, एक अलग डिसिप्लिन लाइफ हो जाती है। हाँ, डिसिप्लिन अपने आप को लेके भी और दूसरों को लेके भी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा ना, वो अलग बनेगा कि हाँ ये लड़की दिल्ली पुलिस में है। कोई एक चीज़ मैम आप शेयर करना चाहो कि आपको एक अलग लगा ट्रेनिंग में जाके, बहुत एक्साइटमेंट लगा कि यार ये क्या, चाहे वो फायरिंग का हो चाहे किसी भी चीज़ का? हाँ, मेरा फायरिंग का है, फायरिंग का एक्सपीरियंस जब मैंने वो AK-47 उठाई थी हाथ में, उसका जो एक्सपीरियंस था वो माइंड ब्लोइंग, मतलब कभी सोचा नहीं था कि हाँ हम कभी उठाएंगे, कि हाँ कभी भी मतलब टच भी नहीं किया आई थिंक उसको कभी लाइफ में, ना कभी वो सब उठाया था मैंने, तो लगा कि हाँ बस हो गया ये, इसी के लिए मैंने ज्वाइनिंग की थी। ओके, सो मैम मैं काफ़ी जगह सुना है, काफ़ी ऑफिसर्स लोगों से भी सुना है कि जो AK-47 होती है उसकी साउंड भी बहुत पावरफुल है। हाँ, वो साउंड बहुत पावरफुल होती है, वो साउंड मतलब सर मैक्सिमम जो साउंड होती है वो उसकी होती है, क्या बोलते हैं, पिस्टल की होती है। ओके ओके ओके, पिस्टल अगर आप चलाओगे तो वो आपके ना कानों में हिट करेगी, कानों में ज़्यादा हिट करेगी, बहुत सुन कर देती कानों को, यस, तो उसकी वो ज़्यादा हिट करती है। सो जैसे आपने ट्रेनिंग की, बहुत सारी चीज़ें की, तो ट्रेनिंग्स में हर एक चीज़ एडिकेट्स भी सिखाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। डिसिप्लिन, दिल्ली में डिसिप्लिन, आपको सिर्फ डिसिप्लिन अच्छे से अगर आपको आ रहा है ना, आप डिसिप्लिन में हो तो आप दिल्ली पुलिस में हो, ये लगा लो। यस, ये है, ऐसा नहीं है कि मतलब काफ़ी चीज़ें हैं उसमें, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाते हैं, आपको हाउ टू टॉक विद अदर पर्सन, अदर पीपल्स, जो नॉर्मल पीपल, उनसे कैसे बात करनी है,
कैसे हो, क्योंकि वो ऑब्वियस ही बात है, कोई भी पुलिस स्टेशन में आता है वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आता है, कोई खुश कभी कोई नहीं आएगा सर आपको कैसे बात करनी है, तो वो चीज़ वहाँ पर हमें सिखाई जाती है। सो मैम आप मतलब कैसे, अभी आपने 1 मंथ हुआ है आपको ज्वाइन करे हुए, जस्ट नियर अबाउट टू कंप्लीट, तो आपको क्या लग रहा है, मतलब लगता है कि कभी कभी डर भी, स्टार्टिंग में डर भी लगा कि कैसे लोग होंगे, मैं कैसे बात मेरे को तो करूँगी? यही डर था कि मतलब मैंने सुना है कि मतलब बहुत क्रिमिनल केसेस में फेसेस ऐसा, बट हाँ बहुत डर तो लगता है इसमें, क्योंकि फोर्स थोड़ी सी ये है, काफ़ी लोग आते हैं इसमें, क्रिमिनल्स को देखकर तो थोड़ा लगता है, बट हाँ अब तो यूज्ड हो जाएंगे तो उतना नहीं लगता। क्या है उनका कुछ नहीं, अब हमें देखना है उनको। सो मैम जैसे आपने बोला कि गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना, तो क्या आपको क्या लगता है जो गर्ल्स के अंदर जो नॉर्मली डर होता है जब वो बाहर जाती हैं, कुछ होता है, तो एक फोर्स में आके वो डर एटलीस्ट निकल जाता है? डेफिनेटली निकल जाता है। आपका डर तो निकलेगा, बट आप दूसरे लोगों को भी इतने मोटिवेट करो कि वो भी शायद आगे जाके वो भी ज्वाइन कर पाएंगे, वो खुद कॉन्फिडेंस हो पाएगी इस चीज़ में, मतलब इसमें निकलता है ऑब्वियसली डर निकलता है। आप अगर दिल्ली पुलिस में तो वो पहनते हो ना वर्दी, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली आप एकदम फियरलेस हो जाते हो, और ये सब चीज़ मतलब ही नहीं है, कोई भी आ जाओ। राइट सो मैम आपसे भी जो हमारे चैनल का सबसे एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, वो मैं आपसे जनरल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कभी फिल्म देखते हुए आपको लगा है कि अब ये पुलिस ऑफिसर मैं ही हूँ? एक बार हुआ था मेरे साथ ना, मैं एक मूवी थी तेजस्विनी, बहुत पुरानी मूवी है। यस हाँ, तो उसको देख के मैं लगा था कि हाँ यार ये मैम कितनी मतलब मस्त है, एकदम इनकी तरह होना है। मुझे सच में लगा था, आज काफ़ी टाइम पुरानी मूवी, मतलब बहुत पुरानी हो गई है वो, बहुत साल पहले के बाद देखा था मैंने हाँ उस टाइम लगा था कि होना है, उसके बाद फिर हो गया। उसके बाद अब मैं देखती ना कि हाँ ये लगा था, अब मैं बन भी गई, तो बड़ा सरप्राइज लगता है मुझे कि हाँ मैंने सोचा था अब मैं बन गई। यस सो मैम आप जैसे अब आपने सर्विस ज्वाइन कर ली, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं, आप उस पर पोस्ट भी करते हो, तो क्या कुछ चेंज आया सर्विस में आने के बाद कि आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे को थोड़ी प्रोफेशनल लाइफ करनी पड़ेगी, मेरे को अब पोस्ट नहीं, या आपका वही है पुराना? नहीं, काफ़ी चीज़ें हमें बहुत ध्यान से कुछ भी पोस्ट करना होता है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट में। नहीं, जस्ट इन द सेंस मैंने आपसे ये पूछा कि जैसे आप पर्सनली पहले नॉर्मली अपनी कोई भी पिक्चर क्लिक करके आपने डाल दी, नॉर्मली आप कहीं विजिट किए कुछ, तो एज अ प्रोफेशनल अब आप प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हो, इन सर्विस हो, तो आपको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे अब मैं ये शादी की पिक डाल दूंगी अगर, तो इस टाइप से? ऐसा नहीं कभी ऐसा माइंड में आया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं डाल देती हूँ ऐसा कुछ। ओके सो आप देख सकते हो कि देखो हर एक लाइफ अलग होती है, सर्विस लाइफ इज़ डिफरेंट, पर्सनल लाइफ इज़ डिफरेंट। सो मैम आप कैसे मैनेज करते हो? अब आपने अभी डिफरेंशिएट बिठा लिया है या अभी बैठा नहीं है आपका सर्विस एंड पर्सनल लाइफ? नहीं बैठा है, पर हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ बैठ जाएगा। यू आर ट्राइंग टू डू, यस ओके। सो आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपकी पूरी जर्नी में कोई ऐसा पॉइंट जहाँ बहुत डिमोटिवेट हुए या आपकी बहुत स्मूथ लाइफ गई है? नहीं, स्मूथ लाइफ तो नहीं गई है। तो ऐसा कभी लगा हो कि यार क्यों कर रही हूँ यार मैं तैयारी, कुछ और ही कर लेते हैं, कुछ ऐसा लगा कभी? एक पॉइंट पे लगता है, जब एग्ज़ाम्स एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं ना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं टेस्ट सीरीज़ मार रही थी। यस तो मैंने एग्ज़ाम्स की जितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर मैं टेस्ट सीरीज़ मारने लगी, तो मेरे नंबर ही नहीं बने उसमें। तो मैं उस टाइम इतना रोई थी ना, वो नंबर नहीं बने मेरे, मैंने क्या किया, मैं इतने टाइम से पढ़ रही हूँ, मेरे एग्ज़ाम में इतना नंबर कैसे कम आया मेरे को। बट उसके बाद ना फिर मैंने अपना नंबर अपने आप को थोड़ा सा एक थोड़े दिन गैप दिया, फिर दोबारा टेस्ट सीरीज़ मारी, फिर मेरा आहिस्ता आहिस्ता नंबर बनते चले गए। तो एक पॉइंट आता है कि नहीं हम इतना पढ़ रहे हो, नंबर नहीं बन रहे, फिर एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा, तो उसमें नहीं होना चाहिए। वो चीज़ ना आपको डीमोटिवेट करती है। तो मैम उसमें उठे कैसे? प्रैक्टिस या प्रैक्टिस हमेशा जितना आप प्रैक्टिस करोगे वो हमेशा आपको आगे बढ़ाएगी। क्योंकि मेरे प्रैक्टिस में एज फर्स्ट प्रैक्टिस मारा मैं 15 नंबर थे मेरे, सिर्फ 100 में से 15 नंबर बने थे मेरे। फिर मेरे लास्ट 87 नंबर थे जब मेरे एग्ज़ाम से पहले, जब मैं लास्ट सीरीज़ मारी थी। तो प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना है, जितना हो प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस से ही आपके एग्ज़ाम में अच्छा पेपर्स निकल के आता है। ये नहीं कि आप सोचते हो कि पढ़ते जा रहे हो, एग्ज़ाम में हम सिर्फ एग्ज़ाम में जाएंगे डायरेक्ट, तो कभी नहीं जाना है एग्ज़ाम में कि हम डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाकर अपना प्रैक्टिस सेट करेंगे। नहीं, हमेशा पहले प्रैक्टिस सेट मारो, अपना आपको कॉन्फिडेंट में लाओ, उसके बाद आप एग्ज़ाम दो, तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली दिखेगा उस पर।
सो मैम आपसे अगर मैं वैसे पूछना चाहूँ कि आपके हॉबीज़ क्या हैं या अपने आप को आप कैसे बिजी रखते हो, लाइक आप फ्री हो तो क्या चीज़ आपको पसंद है? फिटनेस में हो आप या गाने सुनना पसंद है, क्या हाँ, चीज़? मैं थोड़ा 90s के सॉन्ग ज़्यादा सुनती हूँ कभी कभी। ओके ओके कभी कभी 90s के सॉन्ग, और मुझे तो बारिश वगैरह ज़्यादा पसंद है। ओके तो ओके बारिश में सिर्फ राइडिंग करना। राइट। हाँ। एंड मैम कभी जैसे आपको लगा है कि आप बाहर हो, यू आर इन यूनिफॉर्म, हाँ। गोलगप्पे खाने का मन कर गया और Seriously, खड़े बहुत होके मन करता थोड़ा है। अजीब सा लगा है कि मैं यार कैसे खड़े कैसे होंगे? खाऊं? हाँ, नहीं नहीं, मैं कभी ऐसा खाया नहीं है। मैं कभी भी नहीं, मतलब मैं कभी जाती हूँ तो यूनिफॉर्म में नहीं जाती हूँ। पर हाँ, कभी होता है As an यूनिफॉर्म में officer थोड़ा खाना लगता है है मैम। मुझे, और मैं नहीं खा पाती हूँ। Yes, फिर yes. आके ऑर्डर करती हूँ, फिर घर पर खा पाती हूँ। तो ये बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ ये हमने डिस्कस किया तो सबका यही था कि एक थोड़ा ऑकवर्ड लगता है Awkward लगता है, यस। हाँ। सो ये चीज़ होती है, बट हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा हर एक चीज़। तो आपको देखो एक एक चीज़ ना प्रॉपरली पता चले कि आप कौन सी बुक्स ले सकते हो, आप कैसे मोटिवेट रह सकते हो, कैसे अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही कमरे में बंद होकर 10-12 घंटे रातें निकालनी है, ये भी चीज़ नहीं है। आप सब कुछ करो अपनी लाइफ में, हर एक चीज़ करो। सो मैम आप कोई ऐसी गलतियाँ बताना चाहो जैसे आपने जो ट्रेनिंग में सीखी हो या अपनी तैयारी के वक्त जो ना करे बच्चा? हाँ, वो मतलब वो अपने हिसाब से ट्रेनिंग करे। मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप ये वाली बुक पढ़ लो, ये वाली बुक पढ़ लो। काफ़ी लोग अपना अपना एडवाइस देते हैं कि इतने घंटे पढ़ लो, इतने घंटे। जितना आपको खुद लगे ना कि मैं पढ़ सकता हूँ और मैं इतने इतने घंटे में पढ़ूंगा तो मुझे आ जाएगा, तो उतना ही पढ़ो या एक्स्ट्रा नहीं पढ़ो। काफ़ी लोग ना बोलते हैं कि 5-6 घंटे पढ़ो दिन का। नहीं आ रहा उसको 2 घंटे में समझ में आएगा नहीं, उसको जब सिर्फ बैठ के पढ़ रहे हो, पर दिखाने के लिए पढ़ना है तो बिल्कुल ना पढ़े। आप सिर्फ 1 घंटा पढ़े हुआ उसको अच्छे से पढ़े, ताकि आपको कल के दिन दोबारा ना पढ़ना पड़े उसको। तो कम पढ़े पर स्मार्ट पढ़े, ये नहीं कि बस पढ़ते रहे तो ये उसका कभी नहीं होने वाला। ये आपको मतलब स्मार्ट स्टडी स्मार्ट वर्क हाँ, जिसको मैंने बोलते हैं। स्मार्ट स्टडी करी है, मैंने रेक्टाफिकेशन नहीं मारा कभी भी। मैंने स्मार्ट स्टडी करी है। कम पढ़ो मगर बेनिफिट पढ़ो, बेनिफिट हो तुम आगे जाके, तो नहीं पढ़ो बेनिफिट ऐसा लेके बस पढ़ते रहो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आप देख सकते हो मैम ने ऑनलाइन स्टडी की, अपनी अपनी प्रॉपर बुक से स्टडी की, कोई कोचिंग विदाउट हाँ, कोचिंग without। सिलेक्शन है ये। और एक वो होता है कि आप लोगों को लगता है कि हमें कोई बताएगा हम तभी करेंगे, हाँ। हमें कोई पढ़ाएगा हम तभी करेंगे, तो ये चीज़ें नहीं है। और जितनी भी गर्ल्स स्टूडेंट्स देख रही हैं, कैंडिडेट्स देख रही हैं, तो मैम ने एक लाइव इनवाइट दी है कि आप आओ, यू हैव टू डू, आप कर सकते हो। और आप देख सकते हो एक अलग रिस्पेक्ट हो जाती है सोसाइटी के अंदर, और एक आपके अंदर एक अलग डिसिप्लिन आ जाता है, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ट्रेनिंग के दौरान भी और सर्विस के दौरान भी आपको बहुत चीज़ सीखने को भी मिलती है। तो मैम आपने कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे अपनी इंप्रूव करें, क्या लगता है आपको? जैसे आप इस सर्विस में हो, अब तो आपको लगता होगा ना कि आप अटेंड करते हो लोगों को, हाँ, तो क्या लगता है आपको? आप जितना उनसे बातें करोगे ना, उतना ही तुम्हारी स्किल ना डेवलप होगी। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि ऐसे बुक पढ़ने बैठ जाए कैसे डेवलप, ऐसा नहीं। जितना आप उनसे बातें करोगे, जितना आप लोगों से हाँ मिलोगे, उतनी आपकी डेवलप होगी। डेवलप होगी। हाँ, सो ये सब मैम बातें आप करने- इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट हो, क्या मतलब आपको बहुत बातें करना लोगों से पसंद है या नहीं बिल्कुल हाँ, एकदम? कम है, हाँ थोड़ा इंट्रोवर्ट। तो आपको प्रॉब्लम हुई हाँ इस हुई चीज़ थी, में? हाँ हुई, स्टार्टिंग में हुई थी, बट अब ठीक है, अब थोड़ा हो रहा है वो चीज़ें। बट आप उसको खुद इम्प्रूव करने की वो हाँ, कर रहे मैं हो। खुद इम्प्रूव कर रही हूँ। राइट। तो देख सकते हो आप, देखो प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में आती है। अब मैम का सिलेक्शन हो गया, बट मैम को पसंद नहीं है ज़्यादा इंटरेक्ट हाँ। करना, बट मैम की सर्विस ऐसी है तो अब मैम को इम्प्रूव करना पड़ रहा है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल। अब पुलिस की सर्विस ऐसी है कि आपको लोगों के बीच में ही रहना है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हर एक चीज़। तो मैम कभी आपको लगता है ऐसा देख के कि कभी आप किसी केस को सुन के अपने आप को जोड़ लेते हो, इमोशनल हो जाते हो, कभी लगता है ऐसा लाइफ में? हाँ हाँ, मेरे साथ ना कल ही ऐसा केस आया था, तो उसको देख के, वो लेडीज़ थी तो वो रो रही थी, उनके बेटे का कुछ सीन हो गया था। ओके। तो वो रो जा रही, उनको देख के भी मुझे रोना आ गया। मैं कह रही हूँ मैं कैसे करूँगी इस जॉब में, मतलब मुझे इतने सब लोग, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पुलिस में कोई रोने, मतलब कोई परेशान व्यक्ति आता है, उसको देख के रोना आ गया। मैं कह रही अबे यार मैं कैसे, मुझे खुद ही नहीं हेल्प कैसे करूँ। बड़ा सीरियस होते हैं, फिर वो उनके पास केस होता है तो वो उनको बताते हैं कि आपको ऐसे करना है, बट वो हेल्पफुल तो है ऐसा। बट आपको क्लिक करता होगा फिर कि नहीं, आई हैव टू बी स्ट्रांग। हाँ सीरियसली Right. होता है, ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ें देखो, हर एक चीज़ आपको मेंटेन करनी है इधर। हाँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैम क्या प्रॉब्लम होती है कि मूड स्विंग्स हो रहा है, अभी पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। फोकस होना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है फोकस, विदाउट फोकस तुम नहीं कर सकते हो। राइट। तो Focus होना ये बहुत चीज़ देखो, जरूरी है। विदाउट फोकस, जैसे मैम ने अभी फोकस किया कि मेरे को अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करनी हाँ। है, मेरे को किसी चीज़ से भी इमोशनली अटैच नहीं हो जाना है। अगर पुलिस सर्विस में जो है वही इमोशनली अटैच हो जाएगा तो वो काम नहीं कर काम सकता। नहीं कर सकता। राइट। तो यही चीज़ें आपको अपनी नॉर्मल, आप कोई प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो, आप कोई भी, आप सोशल वर्क भी कर रहे हो, तो इसमें आपको एक अपना प्रोफेशनल लाइफ अलग रखनी है, एक पर्सनल लाइफ अलग रखनी है, अपने इमोशंस अलग रखने हैं। राइट। कोई मैम ऐसी टिप देना चाहो आप स्टूडेंट्स को?
कोई ऐसी बात आज के यूथ को, क्योंकि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी हो जाए हाँ जी। हर एक चीज़, तो जल्दी पे आप क्या कहना चाहोगे? जल्दी तो कुछ भी चीज़ नहीं होती है, मतलब वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है तुम कैसे उसको हैंडल करते हो। जल्दी तो नहीं, बट हाँ आप थोड़ा सा धैर्य रख के अगर आप एग्ज़ाम में बैठोगे और प्रिपरेशन करोगे तो फिर वो डेफिनेटली होता है। ये नहीं कि आप चाहते हो कि दिन में झड़ी मिल जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। भी प्रैक्टिकल पढ़ना होता है, टाइमली अपने आप को उसके लिए काबिल बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको ना उसके लिए काबिल बनना पड़ेगा पहले। ये नहीं कि आप चाहते हो कि मुझे बन जाए, नहीं। तब तक अगर आपको नहीं मिल रही मीन्स कि आप उसके लिए काबिल नहीं हुए हो अभी, तो पहले डीमोटिवेट होना बहुत ज़रूरी नहीं है। आप हमेशा मोटिवेट रहो और अपने आप को हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहो। ये नहीं कि वीडियोस से नहीं, काफ़ी लोगों की पर्सनल लाइफ है, आसपास के लोगों को देख लिया करो कि वो कैसे, अपने पेरेंट्स को जरूर देख लिया करो। अगर आप उसको देखोगे तो आप ऑब्वियसली आपको ना किसी मोटिवेट की जरूरत नहीं होगी, आप उनको देख के तो आप ऑटोमेटिकली आप अपना बेस्ट कर पाओगे किसी भी एग्जाम में। यस। सो अभी ऑफ कैमरा कुछ टाइम पहले मेरी मैम से बात हो रही थी, मैम ने एक बात मेरे से शेयर की थी कि इनको हाइट के लिए भी बोला गया था कहीं से, तो उसके बारे में आप पूछ लेते हैं मैम से कि मैम आपको ये बोला गया था कि आपकी हाइट कम है, बट आपने फिर भी अटेम्प्ट दिया, तो ये क्या चीज़ है, आपको क्या क्या हुआ? ऐसा हुआ था कि मैं 2018 में भाई ने सिलेक्शन लिया था, तो उस टाइम मैंने एग्ज़ाम में फिल कर रही थी कि भर देती हूँ, तो बोला कि हाइट नहीं है दे रही, क्या करिए करके। मैं कि ठीक है, लेकिन नहीं बट ट्राई तो करना चाहिए। पापा ने बोला कि भर दे, क्या बात है, क्या दे आएंगे, तो नहीं दिया, अभी मैंने उस टाइम नहीं दिया। तो अब मैं उसी हाइट की हूँ, वैसे हाइट नहीं बढ़ी है मेरी, इतनी हाइट है, बट मेरा सिलेक्शन हो गया। इवन मेरी 3-4 इंच फालतू ही है उससे जो मांगते हैं उसमें, तो ऐसा नहीं है। हाइट के लिए काफ़ी सब आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। ये नहीं कि रिग्रेशन लाइफ में कभी नहीं रहना चाहिए, होता है हमने ये नहीं किया लाइफ में, हमने ये नहीं किया, कभी नहीं। लाइफ में सब करना चाहिए। रिग्रेशन होता है तो लाइफ में आगे जाके सफर बहुत होता है कि हमने लाइफ में ये नहीं किया, तो इस चीज़ से आपको देखो कभी नहीं रहना चाहिए। इस चीज़ से आप सबको एक चीज़ सीखने को मिल सकती है कि उस टाइम अगर जैसे मैम रुक गई, उस टाइम नहीं किया, उसके बाद फॉर्म भरा, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। हाँ। कि आपको किसी ने बोल दिया तो आप वहाँ रुक गए कि मेरी हाइट नहीं है, या मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, या मैं पढ़ नहीं सकता अच्छा, तो अगर जैसे मैम रुक गई वहाँ पे, हाँ। तो ये गलती से आप सीख सकते हैं। हाँ, 2 साल पहले मैं लेट हो गई। मेरा 2018 में हो जाता, 4 साल हो जाते मेरी जर्नी को। ये था मेरा एग्ज़ाम, जब आया था तो मैंने एग्ज़ाम प्रैक्टिस दिया था, वो इजीली सॉल्व हो गया था मुझसे, तो मैं शायद उस टाइम लग जाती उनके साथ ही। तो ये लेट हो गया मुझे, तो वो तुम मत करना कभी भी। अगर ऐसा हो कोई बोलता है कि ये मत करो, नहीं, आपको लगता है कि मैं हूँ तो मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगी, उसको करना जरूर चाहिए। ये नहीं कोई बोल रहा है और किसी की बात पे मतलब कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो लोग डीमोटिवेट ही करेंगे हमेशा, मगर आपको मोटिवेट खुद से होना है, अपनी फैमिली को देख के होना है। एक लास्ट एंड वन क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी तो क्या लगा था कि हो जाएगा या नहीं होगा? हाँ, मैं कॉन्फिडेंट थी। आप कॉन्फिडेंट थे? हाँ, मैं एग्ज़ाम देने गई थी, निकल के आई थी, मैंने भाई को बोला कि मेरा हो जाएगा इसमें, तो उनको थोड़ा था कि हो जाएगा, लेकिन हाँ हो जाएगा मेरा, ऐसा इसमें है नहीं। तो मैम ये कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से आया था, कि प्रैक्टिस या प्रिपरेशन कैसे? एग्ज़ाम दिया था मैंने जब, तो देखा था कि हाँ मुझे उस टाइम मेरा बहुत प्रेशर था, जब एग्ज़ाम दे रही थी मैं, बहुत टेंशन थी मुझे कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ओके। बट हाँ, मैंने जब एग्ज़ाम दिया, मैं निकल के आई, भाई ने पूछा क्या होगा, मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, क्लियर है मेरा एग्ज़ाम। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे बाहर निकलते आएंगे, मेरा एग्ज़ाम क्लियर है। बाहर निकलते आपको लगा कि आपको बोल दे कि एग्ज़ाम क्लियर है, और आपको 100% कंफर्म था कि हाँ ये क्लियर था। यस। और आपको फिजिकल में भी ऐसा ही फीलिंग थी, या फिजिकल में थोड़ा हाँ फिजिकल में थोड़ा था, 19-20 था मुझे कि क्लियर होगा कि नहीं हाँ, होगा? नहीं हो पाएगा। तो किस चीज़ में मैम आपको लगा कि मेरा क्लियर होगा? लॉन्ग जंप, हाई जंप, हाइट या रनिंग, किस चीज़ में आपको डर लगा? रनिंग का था मेरा कोई इशू, रनिंग मेरा नहीं था। बट हाँ मेरा ना रनिंग के बाद एक बार मेरा ना एक्चुअली जो फिजिकल था ना हाई जंप लॉन्ग जंप में, वो सेकेंड टाइम में क्लियर हुआ था, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मैं मैंने एक्सपेरिमेंट करी थी। ओके। जो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी ना, वो मैंने वहाँ प्रैक्टिस नहीं की। मैंने बोला कि नहीं अब मैं अलग तरीके से कूदती हूँ, तो जब मैंने लॉन्ग जंप किया ना वो अलग तरीके से कूदा, तो मैं रह गई थी उसमें। तो एक्सपेरिमेंट कभी मत करना, जो तुम वहाँ प्रैक्टिस करते हो ना घर पे, तो वही वहाँ पर करना। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि हाँ मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ, वो मैंने गलती की थी। बट हाँ मेरा सेकेंड अटैम्प्ट में हो गया था, क्या पता ना हो आपका। तो आप जो प्रैक्टिस यहाँ पर करते हो वही प्रैक्टिस आपको वहाँ करनी है, तो वही बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो मेन चीज़ है, आपने अगर एक चीज़ पढ़ी है, ये सीखी है ना, तो उससे अलग मत ट्राई करो। हाँ बिल्कुल नहीं करना, मैंने वो गलती की थी। तो आप इस गलती से सीख सकते हो कि आप अलग अगर ट्राई करोगे तो
पास होने के चांसेस तो कम है, फेल होने के चांसेस ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हाँ। सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इस चीज़ आपको गलतियां पता चल गई। एक जो फ्रेश कैंडिडेट है ना, जिनका सिलेक्शन हुआ है अभी अभी, तो उनसे आपको पता चल गया कि फ्रेशली हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान मतलब प्रॉपर मोटिवेट रहना है, स्टडी कैसे करनी है, और साथ बाय साथ क्या क्या चीज़ें लेके चलनी है, फिटनेस, फिजिकल, हर एक चीज़। सिर्फ इसी चीज़ के लिए नहीं है, ये आपकी लाइफ को भी अच्छी बनाएंगी ये सब चीज़ें। तो इन टिप्स को अपनी नॉर्मल लाइफ, अगर आप कोई प्राइवेट जॉब भी करते हो, आप एक स्टूडेंट भी हो, तो इसमें से एक वैल्यू भी अगर आप लेते हो तो वो आपका ब्राइट फ्यूचर 100% बनाएगी कि आपको डिसिप्लिन रहना है प्रॉपरली, लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना कि इसने ये ताना मार दिया। अब मैम ने बताया कि मैम के फ्रेंड्स ने उनको पिंच कर दिया, ताना मार दिया, तो उस ताने को मैम ने क्या लिया, पॉजिटिवली लिया और इस टाइप से। और घर में ही बोल दिया कि हाइट छोटी है, उधर उस ताने को भी मैडम ने क्या किया कि हाँ अटेम्प्ट देना है, और आपके सामने आज रिजल्ट है। तो 1000 तानों का आप एक रिजल्ट निकाल के बल्ब उनके सामने जला दो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा करनी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना ज़्यादा मैम ने कॉपरेट किया, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मैम ने टाइम निकाला, क्योंकि अभी मैम की न्यू ज्वाइनिंग है, तो आप समझ सकते हो कि बहुत चीज़ें समझनी पड़ती है हमें, हर एक चीज़ होती है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है। अभी तो मैम समझ रही है सिस्टम को, लॉ एंड ऑर्डर को, हर एक चीज़, ट्रेनिंग तो हुई है मैम की, बट अभी इन सर्विस है मैम। तो ये है कि मैम ने स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए ही टाइम निकाला है। सो ये टाइम वेस्ट ना जाए, तो आप लोग इस चीज़ से बहुत कुछ सीखना। और मैम का लाइव इनविटेशन है सभी गर्ल्स कैंडिडेट्स को स्पेशली, तो मैम ने अभी बोला कि ज्वाइन करो, यू हैव टू ज्वाइन। वो आपकी एक अलग रिस्पेक्ट भी बनाएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो और भी जॉब्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बट एक ऑन फील्ड जो होता है ना एक्सपीरियंस आपका, वो बहुत मैटर करता है आप लोगों की लाइफ में। तो ये चीज़ स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए, बाकी बॉयज़ लोग भी ज्वाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैम अगर 2 लाइन आप हमारे चैनल के लिए कुछ बोलना चाहें। प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो बैक कीजिए, और जो भी अपडेट्स आपको इनके अकॉर्डिंग, दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग जो भी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, आप आए, मेरा इंटरव्यू लिया। थैंक यू सो मच मैम। मैम एट लास्ट आप स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? एट लास्ट मैं ये देना चाहूँगी, जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, आप लोग का भी सिलेक्शन जल्दी हो, उसके लिए आपके पास प्रथम का चैनल है ही, आप उससे गाइडेंस लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।